नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। ये नया वर्ष आपके लिए स्वार्थ, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए आपको एक नई चुनौती और नई जो परिस्थितियों की सामना करने के लिए आपको शक्ति दे। इसी की प्रार्थना करते हुए मैं आपको एक जो नए 10 अपडेट्स बताने जा रहा हूँ कि इस साल आपको और पूरे देशवासियों को क्या क्या नई चीज़ बदलेगी और क्या क्या नई चीज़ में बदलाव हो सकता है और क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो 1 तारीख से आज नए वर्ष में जो नए नए बदलाव होने वाले हैं, उसमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं कि सीएनजी और पीएनजी के भाव 70 पैसा या फिर 1 से 2 रुपये भी सस्ता हो सकता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी सस्ती होगी और बाकी चीज़ों भी सस्ती होगी। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी 15 रुपये से सीएनजी सस्ती हो सकती है और वहीं पे भी 7 रुपये से पीएनजी सस्ती होगी। और उसी तरह से वाराणसी में भी जो दाम है वो घटते नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, दूसरा जो मुद्दा है वो पीपीएफ और एसएसवाई जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, उसमें भी ब्याज दर में और स्मॉल सेविंग्स में एक जो दरमाही बढ़ती गई है वो भी कंटिन्यू रहेगी और जो उसमें ब्याज दर मिलते हैं वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो उसके बाद जो सुकन्या सेविंग स्कीम है वो भी 8.2% और जो पीपीएफ है वो 7.1% से बरकरार रहेगा। उसी तरह से आगे जो रसोई गैस और सस्ती होने की आशंका है, उसके बाद डिजिटल लोन और डिजिटल जो प्रणाली है लोन देने की, और उसमें भी जो न्यू पद्धति है कि जो क्रेडिट कार्ड वो क्रेडिट स्कोर वो मापा जाता है, तो क्रेडिट स्कोर में भी बहुत सस्ती होने की आशंका है कि क्रेडिट स्कोर अभी पहले के मुकाबले कंटिन्यूली जो पहले हर मंथ चेक किया जाता था, अभी वीकली हो सकता है। वो जो पहले वीकली या ईयरली या फिर मंथली होता था, वो क्रेडिट स्कोर अभी वीकली भी चेक होगा, जो कि आधार कार्ड से डायरेक्टली लिंक होगा। और जो भी डिजिटल लोन है वो देने में जो न्यू जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें भी जो सख्त होने की और आशंका है। जो डिजिटल लोन आप लेते हैं डायरेक्टली, तो उसमें भी कई नए नियम को और कई कठोर नियम उसमें लागू हो सकते हैं। उसके बाद जो सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन और सैलरी स्कीम्स है, जो कि पेंशन और सैलरी आती है उनको कर्मचारी को, उसमें भी बढ़ोतरी होने की आशंका है और उसमें भी अच्छे से अच्छे दर में उनकी इंक्रीमेंट होगी, इसकी गुंजाइश है। जो 7 लाख के बाद के जो 12 लाख तक, 7 लाख में जो ये अपने टैक्स थी रिजीम, उसमें 7 लाख की बजाय भी 12 लाख कंटिन्यू की जाएगी और वो भी कई जगहों पर ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मिडिल क्लास है उनको एक ये बड़ी राहत है कि उसी टैक्स स्कीम को कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है हमारा, जो 8वां वेतन है गवर्नमेंट जिसमें कहा था कि वो लागू करेंगी, तो उसी में भी ये जो करंट ईयर है उसमें वो लागू हो सकता है और कंटिन्यू से वो बहाल हो सकता है। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल कंपनी और जो बाकी जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स वगैरह या फिर हाईवे में जो बड़े बड़े ट्रेन्स, अपने बड़े बड़े ट्रॉलीज वगैरह ये सब चलते हैं, ऑटोमोबाइल के जो भी जो बाइक्स वगैरह सारी चीज़ आ गई उसमें भी 1000 से लेके 1.5 लाख तक उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 2 से 3% का उनमें टैक्सेशन इजाफा किया जा सकता है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स है, जो बाइक वगैरह है, जो ऑटोमोबाइल के जो वाहन है वो उनकी रेटिंग बढ़ सकती है, उनके प्राइजेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद एक आखिरी और महत्वपूर्ण जो डायरेक्ट कंज्यूमर को हिट करता है वो है रेलवे रिजर्वेशन में जो टिकट निकालने की पद्धति है, उसमें भी एक सख्ती आ सकती है, क्योंकि डायरेक्टली उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। अभी आधार कार्ड से लिंक ना हो तो आपकी रेलवे की जो आईआरसीटीसी से टिकट निकालते हैं वो भी मुश्किल होगी, क्योंकि आधार कार्ड कनेक्शन कंपलसरी हो गया है। तो जिस किसी ने भी नहीं किया है कर लीजिए। और आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो नए वर्ष है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।